आप सभी का स्वागत है। फ्रांस और यूके का सक्सेस रेशियो के ऊपर एक शॉर्ट्स हम लोगों ने कुछ दिन पहले अपलोड किए थे, तो उसके बाद कुछ हमारे पास ऐसी रिक्वेस्ट आई है कि उसको थोड़ा एलैबोरेट करके हम एक्सप्लेन करें, और उसके साथ साथ और भी अगर एक दो देश और हैं जो जैसे जर्मनी हो गया या स्विट्ज़रलैंड हो गया, इनके बारे में भी हम इंक्लूजन्स दें। तो देखिए, सक्सेस रेशियो का मतलब ये होता है कि कितने वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं, कितने डिसअप्रूव हो रहे हैं। ओके, अप्रूव हो रहे हैं हमें वो पता लग गया, तो नेचुरली 100 में से जितने अप्रूव हो रहे हैं बचे हुए डिसअप्रूव हो गए। अगर हम फ्रांस की इस वक्त बात करते हैं तो थोड़ा सा फ्रांस का थोड़ा सा टफ है इस वक्त जो वीज़ा है। 60-40 का रेशियो हमें जो लगता है वो है इस वक्त, यानी 60% अप्रूवल रेशियो है बट 40% डिसअप्रूवल भी है। तो 40% डिसअप्रूवल एक्चुअली काफ़ी ह्यूज नंबर होता है, और वो इसी वजह से है क्योंकि सबसे इसमें कुछ चीज़ें हमें समझनी होंगी। सबसे पहले तो कि जब फ्रांस ओपन हुआ था, पिछले साल ओपन हुआ था, तो फ्रांस ने डिक्लेयर करा था कि आप हमारे देश में आ सकते हैं, RT-PCR फलाना धमकाना क्वारंटीन के ऐसे रूल्स को आपने फॉलो करना होगा और उसके बाद आप अपना ट्रैवल यहाँ पे कर सकते हैं। अब क्योंकि फ्रांस हमेशा से ही एक हॉटस्पॉट डेस्टिनेशन रहा है, एक ईजी वीज़ा कंट्री रहा है शेंगन का शुरू से ही, और आप ये देखेंगे अगर आप पिछले 20-30 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अराइवल्स अगर किसी देश में हुए हैं तो लगातार टॉप अगर किसी ने किया तो फ्रांस ने किया है हमेशा। जितने भी अगर हम टॉप 10 टॉप 20 की बात करें, तो इस बार भी यही उम्मीद थी कि एकदम से रिज्यूम होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ेगा और फ्रांस एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन देखिए, यहाँ पे टूरिज्म के साथ साथ कोरोना ने एक सिचुएशन और क्रिएट करी है, वो है सिक्योरिटी की। बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में शेंगन वीज़ा रिफ्यूज़ल फॉर्म पे एक पब्लिक हेल्थ या पब्लिक सेफ्टी वाले पॉइंट पे क्लिक होके मिल रहे हैं, एंड दे आर वेरी सरप्राइज्ड कि भाई ठीक है, इंटेंशन वाला पॉइंट समझ में आता है, एक आधी बार पर्पस वाला पॉइंट भी समझ में आता है, ओके, बट ऐसा कैसे कि उन्होंने हमें पब्लिक सेफ्टी यानी पब्लिक थ्रेट समझ लिया। तो वो उस केस में भी होता है कि अगर आपकी इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन हो या आपने ऐसी वैक्सीनेशन लगाई है जो इस वक्त रिकग्नाइज नहीं है यूरोप के अंदर शेंगन एरिया में, तो उस केस में वो ये रीज़न दे सकते हैं, या फिर ऐसा कोई पुअर इमिग्रेशन या पुअर कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला है जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया हो। तो यानी आपने वैक्सीनेशन का भी ध्यान रखना होगा, करेक्ट। तो फ्रांस ने जब शुरू में डिक्लेयर करा था कि आप आइए डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवल करें, तो लोगों ने अपना एंटायर स्टे ही फ्रांस के अंदर दिखाया कि जी 10 दिन के लिए जा रहे हैं, 10 के 10 दिन पेरिस में दिखाए, हम पेरिस में ही 10 दिन स्पेंड करने वाले हैं। और देखिए, क्योंकि उन्होंने टूरिज्म ओपन किया है बट दे वांट कि टूरिस्ट स्लोली स्टेडीली आए वापस। एकदम से आगे तो फिर वो दोबारा एक जो है दोबारा थ्रेट हो सकती है, दोबारा से कंटेमिनेशन शुरू हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने धीरे धीरे ओपन किया। जैसे जब टूरिज्म ओपन किया तो फ्रांस में सबसे ज़्यादा तो यूरोपियंस ही आने शुरू हो गए, जैसे जर्मन्स हो गए या इटालियंस हो गए, ग्रीक्स हो गए, स्पेनिश पोर्चुगीज हो गए, इन्होंने अपने हॉलीडेज़ के लिए जाना शुरू कर दिया पेरिस में, क्योंकि अब ओपन हो चुका है। तो यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए, आउटसाइड यूरोप के लिए लिमिटेड ऑप्शंस हैं। ब्रिटिश ने भी आना शुरू कर दिया यूके से, उधर अमेरिकन्स ने आना शुरू कर दिया, इधर से जापानीज ओपन हो गए, उन्होंने जाना शुरू कर दिया। तो कहने की बात है कि फ्रांस के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी दबाव बन गया टूरिज्म का ऑलरेडी। जब तक वो इंडिया में ओपन हुआ तब तक ऑलरेडी वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट अराइव होने शुरू हो गए। अब ऐसे केस में उसको स्ट्रिक्ट तो होना ही था, तो इसलिए वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हुआ। दूसरा ये भी है कि अगर बिल्कुल ही फ्रेश पासपोर्ट होल्डर्स जा रहे हैं इस वक्त फ्रांस के पास, तो उनका सक्सेस रेशियो थोड़ा सा कम है पहले के मुकाबले। पहले फ्रेश पासपोर्ट पे फ्रांस वीज़ा आराम से मिल जाता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती थी अगर प्रोफाइल ठीक है तो, बट अभी वो रेशियो काफ़ी कम हो गया। तो ओवरऑल यही है कि 60-40 आप मान के चलें। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप फ्रांस वीज़ा तभी लगाएं जब आप श्योर हैं कि आपकी प्रोफाइल सही है, और जब आपको पता है कि आपने ट्रैवल हिस्ट्री अपनी आराम से की हुई है, 2-4 देश आपने घूमे हुए हैं, अकाउंट में आपके अच्छे खासे इस वक्त फाइनेंसेस हैं, सारे प्रूफ है आपके पास, टाइज अच्छी हैं आपकी होम कंट्री में, सेट्स आपने बिल्ड कर रखे हैं, यानी आपका ओवरऑल जो है प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है, तो ही आप फ्रांस लगाएं। इसके अलावा यूके के ऊपर भी काफ़ी सारा इस वक्त सस्पेंस चल रहा है। यूके ने बहुत ही पहले, यानी अमेरिका के बाद अगर कोई ऐसा देश था जिसने कोरोना को स्ट्रेट अवे सीरियस नहीं लिया, वो था यूके। यूके तो बिल्कुल ही नहीं ले, अभी भी ऐसे ही है यूके का। यूके ने कहा कि कोरोना के साथ आपको सर्वाइव करना होगा। देखा जाए तो बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो उन्होंने कोरोना को एक्सेप्ट ही कर लिया कि ठीक है, जैसे हर एक को प्रॉब्लम होती है, मीजल्स हो जाता है, स्मॉल पॉक्स पहले एक टाइम पे फैला था, उसके अलावा कई ऐसे फ्लू हैं जो फैले हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, चले जाते हैं। तो आप कोरोना भी ये मान के चलें कि कुछ सालों तक रहेगा, फिर उसके बाद ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो जाएगा। तो पहले लगा ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन फिर पता लगा ये तो एक्चुअल में उस पर बिलीव भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी टूरिज़्म को ओपन रखा गया। काफ़ी सारे लोग गए घूमने के लिए,
इंडिया के अंदर भी लगातार वीज़ा ऑपरेशन चलते रहे इनके, अभी भी काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ इंडियंस वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। तो अगर उसका सक्सेस रेशियो देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 70-30 आप मान के चले, 70 मिल रहे हैं और 30 का रिजेक्शन भी आ रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि 30% जो है वो बहुत छोटी फिगर है। रिजेक्शन अगर हम देखें तो 30% इज़ अ ह्यूज नंबर। ओके, यानी ऐसी प्रोफाइल जो थोड़ी सी वीक हैं, जिनके फाइनेंसेस थोड़े से ठीक नहीं हैं, कमज़ोर हैं, जो पहले इग्नोर कर दी जाती थी, अब उनको इग्नोर नहीं किया जा रहा है, उनको सीधा रिजेक्ट किया जा रहा है। पहले इग्नोर करके ठीक है इनको वीज़ा दे दो, वो वाला सिस्टम था कोरोना से पहले, बट अब नहीं है। तो यानी आपके फाइनेंसेस ठीक होने चाहिए, एसेट्स अच्छे होने चाहिए, जो भी प्रूफ लगा रहे हैं वो मैटर करने चाहिए। देखिए यूके हाई कमीशन ना आपसे प्रूफ स्पेसिफिकली बड़े डिटेल में मांगता है। तो प्रूफ जो होते हैं आपने प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी के पेपर आप साथ में लगाएं, मेक श्योर कि वो ऑथेंटिक पेपर्स हों, कोई नोटराइज्ड कॉपी ना हो, तो उसका वो प्रूफ रेलेवेंस खत्म हो जाता है। उसके अलावा वहाँ पे स्कैन होता है, ये ना ओरिजिनल पेपर लेकर जाएं, स्कैन करें, वापस ले आएं, कोई दिक्कत नहीं, वो वहाँ पे रखेंगे नहीं। जब आप VFS में जाएंगे बायोमेट्रिक्स में अपनी अपॉइंटमेंट में, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन होंगे और जो बचे वो आप वापस ले आएं। इसके अलावा यूके के अंदर जो भी आप ट्रैवल अरेंजमेंट्स अपना दिखाते हैं, आपने दिखाया मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो यूल हैव टू बी वेरी श्योर कि जो आप आइटनरी में इंक्लूजन्स दिखा रहे हैं, पॉइंट्स दिखा रहे हैं, क्या वो पॉइंट उस पर्टिकुलर डे पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे ओपन है कि नहीं। कोरोना के बाद काफ़ी चीज़ें ओपन हैं, डेफिनेटली, बिल्कुल सही, लेकिन काफ़ी जगह रिस्ट्रिक्शंस भी है, जैसे पब्लिक गैदरिंग पे अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ह्यूज पब्लिक गैदरिंग हो सकती है, वहाँ पे टाइम स्लॉट्स भी बनाए गए हैं। तो आपको थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना होगा। दूसरा, फाइनेंसेस जो भी आप दिखा रहे हैं उसके प्रूफ भी आपने दिखा दिए, फाइनेंसेस भी आपने दिखा दिए, अब वो आपके टैक्स रिटर्न्स के साथ भी मैच हो। मैंने दिखाया जी मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, मैं दिखा रहा हूँ जी मेरी 1 लाख की सैलरी है, और टैक्स रिटर्न भर रहा हूँ मैं 3 साल की या 5 साल की, तो जस्टिफाई नहीं हो पाता, करेक्ट, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो वो चीज़ें जस्टिफाई होनी चाहिए। अगर आप ऐसा है कि आपके बहुत ज़्यादा लायबिलिटीज़ हैं और सारा लायबिलिटीज़ काट के आपको 3-4 लाख ही बचता है, तो उस केस में फिर आप यूके क्यों जा रहे हैं अगर इतने खर्चे में है तो, राइट। अगर आप काउंसलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वो आपसे चाहता क्या है, और वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स देख के जो भी डिसीजन ले रहा है उसके पीछे काफ़ी सीरियस ग्राउंड्स भी होते हैं। कई बार उनसे भी गलती हो जाती है, उस केस में रिव्यू डाल के करेक्ट भी किए जाते हैं केसेस, ऐसी बात नहीं है। बट 90% से भी ज़्यादा, मतलब 99% उनके जो भी डिसीजंस आते हैं बहुत एक्यूरेट होते हैं, और उसकी एक्सप्लेनेशन जो होती है मैच भी करती है। जिन केसेस में मैच नहीं करती है उस केस में ओवरटर्न भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए आप पूरा होमवर्क करें अच्छे से। और ये यूके और फ्रांस के अलावा और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे ग्रीस का काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे। तो ग्रीस जब ओपन हुआ था तो इसका सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छा था। आई मीन 90-10 नहीं तो 85-15 आप लगा लीजिए, यानी 85% वीज़ा अप्रूवल हो रहे थे। बट अभी ऐसा नहीं है, अब रिफ्यूज़ल का रेट थोड़ा सा बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गया है, और उन कंट्रीज़ का तो खास तौर से बढ़ गया जो यूक्रेन बॉर्डर पे हैं, क्योंकि लड़ाई की सिचुएशन है, तो वहाँ पर तो आपको अवॉइड करना ही है। बॉटम लाइन यही है कि प्रोफाइल अच्छी है तो जाइए, यूके भी वीज़ा मिलेगा, फ्रांस भी वीज़ा मिलेगा। फाइनेंसेस पे वर्कआउट कीजिए, डॉक्यूमेंट्स अपने मैच करें, कंप्लीट डॉक्यूमेंट बनाएं, सीधी उंगली से आराम से आपका काम हो जाएगा। आपको कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चैनल पे ढेरों ऐसी वीडियोस हैं जो आपके अकाउंट बिल्डिंग में आपकी हेल्प करेंगी, प्रोफाइल बिल्डिंग में हेल्प करेंगी, ट्रैवल हिस्ट्री में हेल्प करेंगी। इनफैक्ट वीज़ा फॉर्म भी कैसे फिल करते हैं उसकी भी सारी गाइडलाइंस आपको मिलेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय।